वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको पिछले दिनों आप ही के द्वारा पूछे गए ढेर सारे सवालों में से लॉटरी द्वारा चुने गए कुछ सवालों के सही जवाब। तो यदि आपने भी पिछले दिनों हमसे आस्क टीसीपी में कोई सवाल किया हो तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और यदि आपने सवाल नहीं भी किया हो तो भी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें ढेर सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो आप ही के जैसे कई सब्सक्राइबर्स के मन में हैं। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। लॉटरी द्वारा सबसे पहला सवाल निकल कर आया है गुजरात से नवीन भाई का। ये लिखते हैं, मेरे पास 25 पैसा 1981 हैदराबाद का है, तो उसकी क्या प्राइस होगी? सर जी कृपया करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। 1981 25 पैसा हैदराबाद मिंट वैसे तो कॉमन कॉइन है, लेकिन यदि यूएनसी कंडीशन में है तो ऐसे एक सिक्के के 100 रुपये तक मिल सकते हैं आपको। यूज कंडीशन में 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये जैसी कंडीशन होगी उसके हिसाब से, लेकिन यूएनसी कंडीशन की कीमत आज भी 100 रुपये के लगभग चल रही है। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है हमारे एक बहुत ही प्यारे नन्हे मुन्ने सब्सक्राइबर राघव जी का, जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं और मात्र 11 साल के हैं और बहुत अच्छा कलेक्शन कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है, मेरे पास 270 से ज़्यादा कॉइन हैं और मैंने उनको एल्बम में ईयर वाइज रखा है। मेरी विनती है कि 1 और 2 आना पर वीडियो आए आपका। राघव, नमस्ते। नमस्ते राघव जी, आप बहुत अच्छा कलेक्शन कर रहे हैं, इसी तरह करते रहिए। और 1 और 2 आना पर जो आपने वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट की है, हम इस पर ज़रूर अमल करेंगे और बहुत जल्द आपको आने वाले दिनों में 1 और 2 आना पर एक अच्छा सा वीडियो देखने को मिलेगा। धन्यवाद। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है जूनागढ़ गुजरात से फारूक जी का। ये लिखते हैं, सर मेरे पास 5 रुपीज़ का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला कॉइन है 1884 से 2009 नोएडा मिंट का। वो कॉमन है या रेयर? प्लीज़ टेल मी सर। फारूक जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 5 रुपीज़ का सिक्का देश की 4 मिनटों ने बनाया था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नोएडा और हैदराबाद वाले सिक्के स्केयर्स कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं और इनका वर्तमान रेट 10 रुपये से 60 रुपये के बीच चल रहा है। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है दिव्यांशु आचार्य जी का। ये लिखते हैं, आई हैव 1945 जॉर्ज 6 1 रुपीज़ कॉइन एंड के कामराज 5 रुपीज़ एरर कॉइन साइड प्रिंट, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दोज कॉइन? देवांशु जी, 1940 से लेके 1945 तक 1 रुपीज़ के सभी कॉइन हाफ सिल्वर में बने थे और ऐसे सिक्कों की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है लगभग 500 रुपये। और के कामराज जो एरर कॉइन है, डिपेंड्स उसकी कंडीशन कैसी है। अगर वो एकदम यूएनसी कंडीशन में, जेएम यूएनसी कंडीशन में, तो 1000 रुपये से भी ऊपर आपको मिल सकते हैं। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं? सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है नवसारी गुजरात से फैजान जी का। ये लिखते हैं,
सर मेरे पास 50 पैसे का 1961 का सिक्का है नोएडा मिंट का। तो मैंने सारे वीडियो देखे आपके, बट मुझे ठीक से ये सिक्के की जानकारी नहीं मिली, प्लीज़ बता दीजिए। फैजान जी और बाकी सभी भी ध्यान से नोट कर लें कि 1961 में 50 पैसा मात्र देश की 2 मिनटों द्वारा जारी किया गया था, बॉम्बे और कलकत्ता। ये दोनों मिनटों द्वारा जारी किए गए 1961 के 50 पैसे फिलहाल कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं और इनका वर्तमान मार्केट प्राइस 5 रुपये से 50 रुपये के बीच चल रहा है। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है आफ्ताब शेख जी का मुंबई से। ये लिखते हैं, मेरा सवाल है सर, मेरे पास 10 रुपये का नोट है पीकॉक वाला, गवर्नर है A.N. मल्होत्रा। सर नोट फ्यूचर में रखना और उसका करंट प्राइस क्या है? प्लीज़ सर बताओ ना, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। आफ्ताब जी, सबसे पहले तो A.N. मल्होत्रा नहीं R.N. मल्होत्रा है, और दूसरी बात पीकॉक वाले नोट पे मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ। आपकी स्क्रीन पर जो थंबनेल आ रही है इस वीडियो को आप देख सकते हैं आई बटन को क्लिक करके। रहा सवाल इसकी वैल्यू का, तो पीकॉक नोट की वैल्यू 40 रुपये से 200 रुपये के बीच में चल रही है, डिपेंड्स ऑन गवर्नर, कंडीशन और डिमांड। और इस वीडियो का आखिरी सवाल लॉटरी द्वारा निकल कर आया है आमिर जी का, आनंद गुजरात से। ये लिखते हैं, आई हैव 5 रुपीज़ नोट बंडल आर इन सेट YV रेड्डी सिग्नेचर, व्हाट इज द वैल्यू? आमिर जी, 5 रुपये के नोट या ट्रैक्टर वाले नोट, इस पे ढेर सारे वीडियो यूट्यूब पे डले हुए हैं और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जो भी 5 रुपये का नोट है वो लाखों रुपए का है, लेकिन ऐसा नहीं है। पर हाँ, आपके पास जो YV रेड्डी आर इनसेट है वो 5 रुपये के वैल्यूबल नोटों में से एक नोट है। मतलब अगर आपके पास पूरा का पूरा पैकेट है तो कहने ही क्या, हज़ारों रुपए कीमत होती है ऐसे पैकेट्स की। YV रेड्डी और अमिताभ घोष, कई बार क्या होता है ना, मैं आपको मेरा कलेक्शन ही दिखा देता हूँ। मेरे कलेक्शन में भी 5 रुपये के ढेर सारे नोट हैं, बंडल हैं, और छुट्टे नोट तो और हैं जो बहुत ही अलग हैं, और मतलब कितने मेरे को पता भी नहीं है। तो बचपन से जो 5 रुपये का नोट आया और खर्च नहीं किया, वो सारे नोट मेरे पास रखे हुए हैं। उसका कलेक्शन मेरे को अभी व्यवस्थित करना है, प्रीफिक्स वाइज, इंसेट वाइज, लेकिन अभी कर नहीं पाया हूँ। थोड़ा थोड़ा करता रहता हूँ कभी कभी। तो 5 रुपये के जो नोट होते हैं वो कई जगह तो चलते ही नहीं हैं, और जहाँ नहीं चलते हैं ना, वहाँ पे आपको 5 रुपये के बंडल नॉर्मल रेट में भी मिल जाते हैं। कई बार आप बैंक में जाते हो ना, वहाँ पता किया करो, क्योंकि कई बार बैंक में 5 रुपये के नोट जमा करने आते हैं लोग, नए नोट के बंडल। मेरे पास कुछ बंडल हैं जो मैंने बैंक से लिए हैं, 5 रुपये वाला 5 रुपये में ही बैंक से लिया है। और जब मैंने बंडल ला के देखे तो उसमें कई अच्छे नोट भी थे, जैसे किसी का नंबर अच्छा था, किसी का डेट ऑफ बर्थ वाला बंडल था, कोई क्या। तो आप जब मेहनत करोगे ना, तभी आप उसमें से कुछ प्राप्त कर पाओगे। ये देखिए मेरे पास इतना कलेक्शन है ना। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि सारे ही नोट वैल्यूबल हैं, इसमें बहुत सारे बंडल मैंने अलग करके देखिए ऐसे जमा के रखे हैं। ये अलग डब्बे में बिल्कुल पैक करके, इसको स्लीव में डाल के, ताकि इसको मॉइस्चर वगैरह न लगे और किसी तरीके से इस पर दवा वगैरह पड़े नहीं, तो इसलिए इसको बिल्कुल प्रॉपर प्लास्टिक के बॉक्स में पैक करके रखा है। ये ऐसे 1-2 ऐसे बॉक्स में अलग अलग आप पैक करके रख सकते हो। और अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अभी मैंने पिछले दिनों किसी से ये नोट ख़रीदे थे, तो वो अलग अलग पॉलीथीन में पैक करके और रबड़ लगा के आए। मैं नोट पे रबड़ लगाने के लिए मना ज़रूर करता हूँ, लेकिन पॉलीथीन चढ़ी होने के बाद रबड़ लगाओ तो वो नोट पे असर नहीं करता, डायरेक्ट नोट पे नहीं लगाना। अब इसी में से देखो, आपको यूँ देखने में तो आपको कॉमन लगेगा, और यदि ऐसा आप ढेर भर के ले जाओगे ना तो कोई एग्जीबिशन वाला भी नहीं खरीदेगा, या खरीदेगा तो बहुत कम रेट देगा कि 700 रुपये, 800 रुपये, 900, 1000, 1200, बस 700 से 1200 के बीच में ही एक पैकेट का रेट मिलेगा। लेकिन यदि आप थोड़ी मेहनत करते हो और इस तरीके से देखो, ये 2 पैकेट जो हैं इसी में थे ना, आपके सामने ही निकाले मैंने, तो ये 2 पैकेट जो हैं, ये 2 पैकेट निकले हैं आर इनसेट YV रेड्डी के आर इनसेट के ये 2 पैकेट उसी में से निकाले।
लेकिन अगर ये दो अलग ले जाओगे तो इनकी कीमत वो सारे नोट से ज़्यादा है। मतलब एक पैकेट कम से कम 20-25 हज़ार रुपये दिला सकता है आपको। मार्केट रेट चल रहा है ऐसे एक वाईवी रेड्डी के पैकेट का 15,000 से लेके 30,000 रुपये तक, कहीं कहीं 40,000 रुपये का भी भाव है। डिपेंड्स कि उसका नंबर अगर बहुत अच्छा है या कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एकदम जेम यूएनसी नोट है, तो उसके आपको 40,000 रुपये तक भी मिलते हैं एक पैकेट के। और वाईवी रेड्डी के सिग्नेचर के बाद हमको देखना रहता है इसका इंसेट। तो ये देखिए इसका जो नंबर है 11A, ये हो गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद में थोड़ा सा स्पेस है और स्पेस के बाद में इसका नंबर चालू हुआ। तो 166 के पीछे आप अगर गौर से देखेंगे तो वहाँ पे आपको R दिख रहा है, इसे कहा जाता है इंसेट। और मज़े की बात यह है कि मेरे पास ये दो सीरियल पैकेट हैं, मतलब एक का नंबर है 166501 और दूसरे का भी सेम नंबर है 11A 166601। तो ये सीरियल वाइज पैकेट हैं और ऐसे पैकेट की वैल्यू थोड़ी और ज़्यादा मिलती है। जो भी रेट मैं बताता हूँ वो डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। मार्केट रेट एक अप्रॉक्सीमेट रेट होता है, आपको इससे कुछ ज़्यादा भी मिल सकता है, कुछ कम भी मिल सकता है, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट रेट आपको पता होना चाहिए। इसी वजह से हम आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं और उसमें अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं कि कौन कौन से नोट वैल्यूएबल हो सकते हैं। मुझे आशा है 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा जितने भी 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। अगर एकदम यूज नोट है तो उसकी कीमत 5 रुपये मिलना भी मुश्किल हो जाती है। पुराना फटा हुआ इस तरीके के नोट लाते हैं कई बार एग्जीबिशन में कि ये तो 5 रुपये का नोट है, ट्रैक्टर वाला है, लाखों रुपये, नहीं, वो 5 रुपये में भी नहीं जाता है। तो आप ये ऐसे ढेर सारे नोट इकट्ठे करके ये मत सोच लीजिए कि आप करोड़ों रुपए के मालिक बन गए। इसमें कुछ ही नोट वैल्यूएबल हैं और जो दो नोट ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, एक वाईवी रेड्डी, दूसरा अमिताभ घोष। इसके अलावा जो नोट है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, कोई 10 रुपये का, कोई 15 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 50 रुपये, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों यह थे आपके द्वारा पूछे गए सवालों के सही जवाब। हमें आशा है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यदि फिर भी किसी कारण से आपको आपके सवाल का जवाब न मिला हो तो आप हमें दोबारा लिख भेजें इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में #AskTCP, आपके शहर का नाम, आपका नाम और पूरा सवाल। हम कोशिश करेंगे आपके द्वारा भेजे गए सवालों के सही जवाब देने का हमारे अगले AskTCP में। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।